अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इज़ टोटली एंड पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू हाउस वाइफ्स और ये रमज़ान स्पेशल भी हो जाएगी क्योंकि कल से इंशाल्लाह पहला रोज़ा है और रमज़ान शुरू हो रहा है। तो इस सारे सर्कल के अंदर रमज़ान के अंदर स्पेशली या वैसे भी घर के मुख्तलिफ़ कामकाज की वजह से हाउस वाइफ्स के हाथ जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अफोर्डेबल तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने हाथों के बाल रिमूव कर सकते हो, ब्लैक नकल्स को वाइटन कर सकते हो, नेल्स को प्रॉपर शेप दे सकते हो और हाथों की कंडीशन को कैसे बेटर कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड टू हाउसवाइफ्स है, जबकि इससे फ़ायदा हर तरह की लड़की वॉट एवर शी डू वो इससे फ़ायदा उठा सकती है। यानी इस टाइप की ये वीडियो है कि इसमें बहुत सिंपल और बहुत मिनिमल टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे वाकई आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आप आराम से अपने हाथों का ख्याल रख सकते हो। आपके हाथ जो बहुत रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, घर के काम करते हो, वॉशिंग हो गई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, डिफरेंट सफाई के काम या वैसे भी समटाइम्स एनवायरनमेंट की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से भी हाथों की हालत ख़राब हो जाती है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हाथों पे नज़र पड़ते साथ ही नज़र आती है वो है हाथों पे बाल। आपकी फिंगर्स के ऊपर या हाथ की बैक साइड पे जो बाल उगे होते हैं वो देखने में बुरे लग रहे होते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि उनको रिमूव करना होता है। ये देखो फिंगर्स की इस साइड पे यहाँ पे करके बाल उगे होते हैं। मेरे भी हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत लाइट हो चुके हैं क्योंकि मैं इन्हें वैक्स करती रहती हूँ। बट ये डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन्स के ऊपर कि वो कितने बाल उगते हैं या अगर आप शेव करते हो तो तब भी वो बाल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने एक दिन कोई एक दिन स्पेसिफ़ाई कर लो, पूरे महीने के अंदर भी अगर आप एक दफ़ा ये वाली प्रैक्टिसेस सारी कर लोगे ना जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, टोटल आधा घंटा लगेगा और आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे, बहुत प्यारे हो जाएँगे। सो आपने करना ये है कि आपने ले लेनी है वैक्स। होममेड वैक्स अगर घर पे बनानी है तो घर पे बना लो, वैसे मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, सिखाया हुआ है आप लोगों को कि किस तरीके से आप घर पे आराम से वैक्स बना सकते हो। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप वैक्स बाज़ार से भी ख़रीदते हो तो आपने वैक्स ले लेनी है और बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बाल कितने हैं, बस वो फिंगर्स के ऊपर लगाओ, उसके बाद स्ट्रिप लगाओ और उसके बाद उनको उतार लो। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपके हाथों के बाल उतर जाएँगे और आपके हाथों की जो लुक है वो बहुत बेटर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट टू नोट है कि जब आप हाथों की वैक्स करते हो तो क्योंकि हाथों पे बाल मोस्टली ऐसा होता है कि छोटे होते हैं और कम होते हैं फिंगर्स के ऊपर, तो आपके एक दफ़ा लगाने से वैक्स हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मेरे साथ भी होता है, कि वो बाल ना उतरें। तो आप उसको सिर्फ़ उसी एंगल से जिस तरह से हमें सिखाया गया है कि वैक्स लगा के अपोज़िट डायरेक्शन में बाल खींच देने हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती जहाँ पे आपके बाल छोटे हों। आप मल्टीपल डायरेक्शंस ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में वैक्स अप्लाई करके, तो स्ट्रिप को खींचो तो आपके बाल उतर जाएँगे। सो यू हैव टू बी ईज़ी विद दिस। 2-3 दफ़ा समटाइम्स मुझे भी ऐसे होता है कि लगानी पड़ती है वैक्स और फिर बाल उतर जाते हैं। बट यू ट्राई दिस। अगर आप इस तरह से करते हो तो बहुत आराम से हाथों के बाल उतर जाते हैं। सो यहाँ पे देखो कि मल्टीपल टाइम्स मैंने अप्लाई की है वैक्स और उसके बाद अब बाल बिल्कुल उतर चुके हैं। सिर्फ इतनी सी ही अगर आप चीज़ कर लोगे ना तो आप देखोगे कि हाथों की एलिगेंस में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट योर नेल्स। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि शायद नेल्स को प्यारा बनाने के लिए सिर्फ मैनीक्योर ही करवाना पड़ेगा, कोई महंगा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा तभी प्यारे लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। नेल्स की लेंथ आपने कितनी रखनी है ये तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी पे, आपकी लाइकलीनेस पे। बट मोस्टली ये होता है कि हाउस वाइफ्स के नेल्स यही होता है कि छोटे होने चाहिए क्योंकि उन्होंने डिफरेंट हाउस कोर्स करने होते हैं, जैसे कि आटा गूंदना हो गया, यानी फूड के अंदर उनके हाथ जा रहे होते हैं ना। तो अगर आप नाखून बड़े रखते हो तो जर्म्स होंगे उनके नीचे, अल्टीमेटली वो खाना सब लोगों ने खाना है, तो वो ज़रा अनहेल्दी प्रैक्टिस की तरफ आ जाता है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहो। सो आपने नाखूनों को अगर एक अच्छी और बहुत मिनिमल सी लुक देना चाहते हो तो आपने क्या करना है, हर नेल को एजेस से थोड़ा थोड़ा काटो और उसके बाद सेंटर से थोड़ा सा काट लो और उसके बाद उसको फाइल कर लो फाइलर के साथ, तो एक बहुत प्यारी लुक निकल आती है। उसके बाद आपको नाखूनों को साफ़ करना भी बहुत आसान हो जाता है। सो ये रही फर्स्ट लुक और ये रही सेकंड लुक मेरे हाथों की, नाखूनों को थोड़ा सा ट्रिम कर लेने के बाद और मिनिमल सी शेप दे लेने के बाद। सो यू सी कि ज़रा सा काम कर लेना मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जिसमें अपने ब्लैक नकल्स को किस तरीके से वाइटन कर सकते हो। इसमें सबसे पहले तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि ब्लैक हो जाते हैं नकल्स, बिकॉज आप डिफरेंट काम करते हो, डिफरेंट केमिकल्स यानी कि डिटर्जेंट्स और सोप्स वगैरह से आपके हाथ एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो हाथ काले हो ही जाते हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने ले लेना है आधा चम्मच बेसन का, वही बेसन जिससे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो आधा चम्मच इसका ले लो एक बाउल के अंदर। अब इसमें टोमेटो जूस थोड़ा थोड़ा करके स्क्वीज़ करो और उसके बाद इसकी एक फ़ाइन पेस्ट की फॉर्म में इसको ले आओ। जब पेस्ट बन गई तो आपने एक हाथ की मदद से दूसरे हाथ की ऑपोजिट साइड पे नकल के ऊपर अप्लाई करना है इस पेस्ट को, वन बाय वन हर फिंगर की नकल के ऊपर।
अप्लाई करना है और उसके बाद जेंटली उसको सर्कुलर मोशन में रब करना है। 3 से 4 मिनट तक आपने ये प्रैक्टिस करनी है, यानी टोटल 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, हर फिंगर के ऊपर नहीं इतना टाइम लगाना। जब आपको 5 मिनट गुजर गए हाथों पे रब करते हुए, उसके बाद आपने छोड़ देना है और 2 से 3 मिनट तक अपने हाथों को अनडिस्टर्ब्ड रहने देना है। मास्क भी लगा रहे और हाथ आपके अनडिस्टर्ब्ड रहें। फिर 2 से 3 मिनट के बाद आपने नॉर्मल वाटर के साथ अपने हाथों को धो लेना है। यू विल सी एन इंस्टेंट ब्राइटनेस इन योर हैंड्स। अगर आपके नकल्स ब्लैक हैं तो जब भी आपको टाइम मिले आराम से इस मास्क को बनाओ और अप्लाई कर लो, बिकॉज यू सी कि इसको बनाना कितना आसान है। 2 से 3 मिनट में ये बन जाएगा और उसका एप्लीकेशन टाइम 7 से 10 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट ही लगेंगे। एंड आपके हाथों के नकल्स की हालत, आपके हाथों की फिंगर्स की हालत बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत बेटर हो जाएगी। अभी जो मैं टिप आप लोगों को बताने जा रही हूँ नहायत ही कमाल की टिप है आपके हाथों की डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, ओवरऑल हाथों की कंडीशन को बेटर करने के लिए। अगर मैं इजी सी वर्डिंग में बता दूं कि वो क्या है, सो दैट इज़ स्क्रबिंग। स्क्रब भी वो नॉर्मल जो स्क्रब आपको केमिकल से भरे हुए मिलते हैं ना, आपने वो नहीं करना यूज़, आपने खुद बनाना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने बारीक पीसी हुई चीनी ले लेनी है, अगर नहीं मिलती तो ख़ुद से घर पे पीस लो। बारीक बारीक चीनी ले लो कि आपके स्क्रब का साइज़ इस तरह से, आपको पता ही है कि बहुत छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उस तरह की आपने चीनी की फॉर्म ले आनी है। उसके बाद आपने उसमें ऐड करनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन और थोड़ी सी एलोवेरा ऐड कर लो। एंड थर्ड थिंग इज़, अगर आप अपने हाथों को मज़ीद इंस्टेंट ब्राइट लुक देना चाहते हो तो आपने थोड़ी सी विटामिन सी ऐड कर लेना है, पाउडर। ये पाउडर मिलता है दराज पे, इजीली अवेलेबल है, तो आपने वो ले लेना है। इनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, आप जितनी आप एक दफ़ा यूज़ करना चाहते हो वो ले लो, बट इफ़ यू वांट टू स्टोर, जिस तरह से मैंने कंटेनर के अंदर किया हुआ है, तो आपने उसके अंदर बना के थोड़ा सा स्टोर कर लेना है। ये एक केमिकल फ्री स्क्रब है, नेचुरल स्क्रब है और इंस्टेंटली आपके हाथों को बेहतर करता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले अपने हाथों को हल्का हल्का सा पानी लगा के एक दफ़ा से वेट कर लो। उसके बाद स्क्रब की थोड़ी सी क्वांटिटी लो, अपने हाथों पे उसको रब करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस तरीके से आप जेंटली इसको स्क्रब करते हो अपनी स्किन को, सो आपने स्क्रब करना है। एंड मेक श्योर कि आपके हाथों का कोई भी पार्ट रह ना जाए। हाथों के हर पार्ट के ऊपर स्क्रब अप्लाई होना चाहिए, स्क्रब की रबिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, फिंगर्स के अंदर, फिंगर्स के ऊपर, फिंगर्स की इन साइड पे, सो एवरीवेयर अपने हाथों पे प्रॉपरली स्क्रब को आपने 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने हाथों को धो लेना है। यहाँ पे देखो कि मैं एक छोटा सा कंटेनर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और बोतल में मैंने पानी ले लिया है, ताकि असल में मैं ये चाह रही थी कि प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ, दिखा सकूँ कि असल में करना किस तरीके से है। सो देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हेयर आर द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ़ यू। आप देखो कि स्क्रब करना कितना डिफरेंस क्रिएट करता है हाथों के ऊपर। आप देखो कितने नीट, कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी ख़ुद भी ना मुझे हाथों की बहुत हल्की हल्की सी फीलिंग आ रही है। आपको भी ये स्क्रब करने के बाद ऐसे फील होगा कि आपके हाथ बहुत हल्के हो गए हैं, बहुत आरामदेह सी फीलिंग आती है। अच्छा, जो अभी तक मैंने आपको टिप्स बताई हैं ना, अगर आप महीने का एक दिन निकाल के सब कुछ कर लो तो यू विल सी मच बेटर एंड मच गुड हैंड्स। बट अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ लास्ट टिप, इसको आपने ऑफन करना है, बार बार करना है, दैट इज़ मॉइस्चराइजेशन। यू नो कि हाथों की ड्राइनेस को, रफनेस को ख़त्म करने के लिए मॉइस्चराइजेशन करना कितना ज़रूरी है। सो मॉइस्चराइज़र का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको जब भी फील हो कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो। अगर आप वॉशरूम से हाथ धो के निकले हो, आपने कपड़े धोए हैं, बर्तन धोए हैं, घर की कोई सफाई की है, तो उसके बाद हाथों का ड्राई होना लाजमी है। सो आपने उसके बाद लोशन लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप बाकी सारी टिप्स को फॉलो करते हो और ये वाली को स्किप कर देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेंटेनेंस टिप है, इसको दिन में बार बार करना बहुत ज़रूरी है। सो आप क्या कर सकते हो कि आपके घर में कोई ऐसी लोकेशन है, कोई ऐसा टेबल है या कोई ऐसी शेल्फ़ बनी हुई है जहाँ से आपका बार बार गुजर होता है, तो आप वहाँ पे अपने लोशन को रख लो और जब भी वहाँ से गुजर हो और आपको फ़ील हो कि आपके हाथ ड्राई हैं तो सिंपली थोड़ा सा निकालो और अप्लाई कर लो। मज़ीद अगर आसानी चाहते हो तो पंप वाला लोशन ले सकते हो, क्योंकि उसको निकालना भी आसान है, खोल के बार बार वो वाली मुशक्क़त से भी बच जाओगे। एंड अगली जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने मौसम के लिहाज से मॉइस्चराइज़र को ख़रीदना होता है। अब जिस तरह से आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र या लोशन अच्छे रहते हैं। सो आप सईद गनी का ये लाइट वेट ही है, अगर वो नहीं तो आप ये इंचेंचर का बाय कर सकते हो। दोनों ही नहायत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र हैं, गर्मियों के मौसम के लिए नहायत सूटेबल है, आपके हाथों को पसीना नहीं आता। अगर आप थोड़ी सी मुशक्क़त और करना चाहते हो तो रात को सोने से पहले नेल्स की साइड के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी वैज़लीन अप्लाई करके मसाज कर लो। इससे स्किन आपकी नाखूनों की उतरेगी नहीं, साइडों से उतर रही होती है, रफ़ हो रही होती है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एंड हैप्पी रमज़ान टू यू ऑल। कल क्योंकि रमज़ान की आमद है तो सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने को हम सब के लिए बरकतों वाला और सादतों वाला बनाए।
सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।